स्वागत है इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है शरीर में और श्वास में ध्यान लगाने का इम्पोर्टेंस, महत्व, और जो कि बहुत सहज है। आपको बस शरीर को रिलैक्स रखना है और बस ध्यान आपका शरीर में लगा रहे, श्वास में लगा रहे, और कुछ करना नहीं है। आप करता नहीं हैं, बस ध्यान लगाना है, जागरूक रहना है, महसूस करना है पूरे शरीर को, सिर से लेकर पाँव तक गहराई से महसूस करना है। आपका ध्यान ही आपकी कुंजी है, आपकी ताकत है। तो आपका ध्यान जहाँ जाता है वहाँ आपकी शक्ति जाती है। और जैसा आपका ध्यान है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर वही एनर्जी जाती है चिंता वाली, दुख वाली, डर वाली। लेकिन पॉजिटिव है, प्रेम से भरी है, आनंद से परिपूर्ण है, तो वही ऊर्जा उस जगह जाती है जहाँ पर आपका ध्यान है। तो क्यों ना अपने ध्यान को पॉजिटिव बनाएं, अच्छा बनाएं, सकारात्मक बनाएं और पूरे शरीर को महसूस करें, सिर से लेके पाँव तक। श्वास जो कि अलग नहीं है, श्वास शरीर के साथ है। तो कभी कभी हम कहते हैं श्वास पर ही ध्यान लगाएं, कभी शरीर और श्वास। तो जो भी मार्ग आपको सही लगे, क्योंकि जब शरीर की हीलिंग करनी हो, शरीर को एक सकारात्मक ऊर्जा देनी हो, तो शरीर पर भी ध्यान लगा सकते हैं। बस रिलैक्स रहें, इजी रहें, हल्के रहें, प्रसन्न रहें, अकर्ता रहें। आप कुछ कर नहीं रहे, बस आप आराम में हैं, विश्राम में हैं और ध्यान में हैं। ध्यान पूरा रहे। कुर्सी में बैठे हैं, ज़मीन पर पलाथी मारकर बैठे हैं या लेटे हैं, सब कुछ नेचुरल है, जैसा आपको सहज लगे, सुलभ लगे। और बस जितना आपका ध्यान शरीर में गहराइयों से होगा, आप पाएंगे कि यह शरीर सिर्फ स्थूल नहीं है, सिर्फ मैटर नहीं है, बल्कि एनर्जी है, ऊर्जा है, इसमें जान है। और जो जान यानी जीवन यानी प्राण आपको अनुभव होंगे कि ये हाथ सिर्फ दिखने को नहीं है, इनके अंदर भीतर प्राण ऊर्जा बह रही है। इसीलिए तो ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, इसीलिए तो आपका शरीर में जो हलचल है उसी कारण तो संभव है। तो जितना आपका ध्यान होगा, जितना आप शरीर को महसूस करेंगे, उतना शरीर में आपको प्राण ऊर्जा महसूस होगी और उतना आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी। प्राण ऊर्जा जितनी बहेगी, जितनी बढ़ेगी, उतनी एनर्जी, वाइब्रेशन बढ़ेंगे। और अगर आप प्रसन्न मन में हैं तो शरीर में प्रसन्नता बढ़ेगी। बीच बीच में यहाँ पे आवाज़ का डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन ध्यान लगाए रहें शरीर पर, श्वास पर, रिलैक्स रहें, वर्तमान में रहें। अगर आप वर्तमान में हैं तो ही आप शरीर को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शरीर आपका वर्तमान में है, आपका मन भविष्य में है, भूत में है, शरीर वर्तमान में है। तो ये संयोजन, ये योग आपको करना होगा। आपको मन को विश्राम देना होगा, ध्यान शरीर में लगाना होगा। अच्छे मन से, प्रेम से, आनंद से, खुश होकर ध्यान लगाएं। श्वास पर ध्यान लगाएं। एक एक श्वास को आप गिन सकते हैं ताकि आपका मन न भटके। और एक एक श्वास से जो शरीर में जो भी परिवर्तन आपको महसूस होता है, जो भी एक प्राण ऊर्जा आपको आती हुई और बाहर बहती हुई महसूस होती है, उसको महसूस करें। बस कुछ करना नहीं है, बल्कि आपको अनुभव करना है। तो आप रिसेप्टिव हैं,
आप कुछ दे नहीं रहे बल्कि आप रिसीव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आराम से। श्वास भी अपने आप चल रही है, न श्वास आप ले रहे हैं न दे रहे हैं, अपने आप चल रही है। नेचुरल है, प्राकृतिक है, सहज है। और सहजता में रहें। सहजता यानी रिलैक्स, शांत, इजी, एफर्टलेस। रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी। रेजिस्टेंस यानी जैसे मन में कोई विचार आए तो आप मन को टोके ना, मन को रोके ना, चलने दें। जैसे बादल आसमान में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ध्यान श्वास पर, शरीर पर, पूरे शरीर पर या किसी एक हिस्से पर। जैसे कि आप अपने सेल फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, तो ये भी एक रिचार्जिंग है। आप अपने शरीर को रिचार्ज करते हैं। बस जागरूक रहें, महसूस करें, अनुभव करें। ध्यान बाहर न जाए। ध्यान ही शक्ति है, तो ध्यान शरीर में, श्वास में, सिर से लेके पाँव तक, एक-एक अंग में, जॉइंट्स में, मसल्स में। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे पेट की हीलिंग करनी है, पेट बराबर नहीं है, डाइजेशन बराबर नहीं है, तो पेट में ध्यान लगाएँ। और आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास मानो आपके पेट से चल रही हो, ऐसा अनुभव करें। क्योंकि श्वास पूरे शरीर में पहुंचती है। लंग्स के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से फिर पूरे शरीर में जाती है, तो आपका मानो पूरा शरीर उस श्वास को आत्मसात कर रहा है। तो महसूस करें कि आपका पेट ऑक्सीजन ले रहा है। और आप हथेली का भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी हथेली अपने पेट पर रखें, नाभि के आसपास रखें और महसूस करें श्वास को, शरीर को, पेट को, एनर्जी को, ऊर्जा को, प्राण को। और रिलैक्स रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। आपका पेट सही हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये उदाहरण है। और पेट में जो हर श्वास के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसको अनुभव करें। ऊपर, नीचे, एक भाव, सरलता के साथ, कोमलता के साथ। कोई ताकत नहीं लगानी। हाँ, तो ताकत का प्रयोग नहीं, क्योंकि आप करता ही नहीं हैं। चीज़ें अपने आप हो रही हैं। लेकिन आप में वो है जो हम बाहर ढूंढते हैं, यानी ईश्वर। आपका ध्यान ही, जो ध्यान लगाने वाला है वो स्वयं ईश्वर है। और सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है। और वो हर जगह है, लेकिन वो निराकार है, रूप से परे है। तो ईश्वर को डिफाइन करना, शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। हम कुछ इशारे दे सकते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, पूरा एड्रेस नहीं होगा। बस आप ये जान लें, जहाँ आप हैं वही ईश्वर है। तो ईश्वर को महसूस करें। ईश्वर को कौन महसूस करता है? प्रेम को कौन महसूस करता है? बाहर अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपको प्रेम महसूस होता है, तो प्रेम को महसूस कौन करता है? आपके भीतर से ही वो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है और महसूसता होती है। वैसे ही ईश्वर को भी आपके भीतर का ईश्वर ही महसूस करता है। जो अंदर का ईश्वर है वही बाहर भी ईश्वर को देखता है। तो अगर उस भाव से आप शरीर को महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो शरीर के लिए आपको एक आदर भाव, प्रेम भाव महसूस होगा। और शरीर में एक सकारात्मक परिवर्तन सहज होगा। आप शरीर के लिए अच्छा महसूस करेंगे। बस थोड़ा मैंपन को छोड़ दें और इस पल को महसूस करें। इस पल में मैं नहीं है,
इस पल में, इस सेकंड में मैं नहीं है, इस पल में, इस सेकंड में यह पल ही है, यह संपूर्ण जगत ही है। मैं नहीं है, मैं तो मन में है, भविष्य में है, भूत में है। तो इतनी गहराई से अगर आप 10 मिनट 15 मिनट खुद के साथ बैठ सकें, शरीर के साथ, श्वास के साथ रिलैक्स होके मौज में आराम से, बस आपने जो करना था वो बिना किए आपने जैसे कि मानो अचीव कर लिया, पा लिया। फिज़िकल अगर बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, इससे शरीर की हीलिंग होगी, एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एक तेज बढ़ेगा, आभा मंडल बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेंगे। अगर आप प्रेम महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं शरीर में, तो आप आनंद और प्रेम को बांटने वाले बन जाएंगे। आपकी उपस्थिति मात्र से पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। बिना फैलाए आपकी उपस्थिति मात्र ही काफ़ी होगी। हाँ, तो बस टॉपिक तो इतना ही है। मैं इस प्रकृति में हूँ, इस प्रकृति को मैं ओन नहीं करता। ओन यानी मैं इसको पजेस नहीं करता या इनका मालिक नहीं हूँ। ये लैंड, ये ज़मीन मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये धरती और आसमान मुझ में है, मैं इसमें हूँ, इस पल में हम एक हैं। तो आपको चीज़ें पजेस करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बस खुश रहें, हैप्पी रहें, आपके साथ अच्छा होगा, हैप्पीनेस होगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी। और चीज़ों को एंजॉय करें, बिना पजेस किए, बिना अपना बनाए चीज़ों को एंजॉय करें। इन पेड़ों को, मैं पेड़ की छाँव में हूँ तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ये पेड़ मेरा नहीं है, मैंने इसको ख़रीदा नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हम इस दुनिया में सीखते हैं कि ज़मीन खरीदना है। खैर, लेकिन आने वाले समय में ये सब बदलने वाला है। तो ये धरती आसमान आपके हैं, बिना कुछ किए आप डिज़र्व करते हैं। हम एक हैं। और जब आप इस एकात्मता को महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि आप कितने रिच हैं इस पल में। कितने रिच, अमीर हैं। इन चीज़ों को जब आप अनुभव करेंगे तो ही आप समझेंगे। सिर्फ सुन के और दिमाग से, मन से हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव करने के लिए आपको करना होगा, स्वयं अनुभव करना होगा, टेस्ट करना होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है, आप उसको अनुभव करिए। प्रैक्टिकल में 10-15 मिनट खुद के लिए दीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिज़िकली आपको बहुत फ़ायदा होगा, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। और यही आज के लिए मेरी जो वेल विशेस और संदेश यही है। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।